Hello and welcome to this very special edition of the SWS Classroom Chat, and I have great pleasure in welcoming Shubham Jagdish, who I may call the Commerce Guru, the Guru of Commerce, who is going to tell us exactly कि अगर आप 10वीं कक्षा में हैं, आपने 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं और आप कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, so what are the things that you should bear in mind? So Shubham, that's going to be our focus. Shubham is in Lucknow. I'm in Hyderabad, so from the land of the Nizam to the land of the Nawabs, a big hello. Okay, so अभी का माहौल ऐसा है कि पेरेंट्स आर वंडरिंग कि स्टूडेंट को क्या लेना चाहिए, बच्चे को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए. अगर बच्चा कॉमर्स लेने की सोच रहा है तो whether it is the right decision, should he not take science, should he not take humanities? I will ask you the basic fundamental question. If a student is to do well in commerce in 11th and 12th and later on in life, what are the qualities that a student should need? Okay, thank you so much, sir, for this kind of welcoming. And कुछ बातें मैं सर बता रहा हूँ. There are many students who are from ये transition period होता है. Many have taken commerce in 9th and 10th if they belong to ISC. Yes. But generally, every student, take up commerce when he comes to class 11th. Sir, क्या होता है कि if a person, if a particular student is good in numbers, या उसको नंबर्स हॉन्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उसको नंबर कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है, बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर वो सब उसको थोड़ा सा पसंद है, देन इट विल बी इजियर फॉर दैट चाइल्ड टू टेक अप कॉमर्स इन क्लास 11th. एंड एक बेसिक सी नेसेसिटी है जो बहुत सारे स्कूल ऑफर नहीं करते हैं. इन आवर एरिया में भी, हैदराबाद में ऑफर करते हैं. बच्चे को कॉमर्स लेना है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं छोड़ना है. एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम मैथ्स पसंद नहीं थी इसलिए हम कॉमर्स ले रहे हैं, बट कॉमर्स के साथ उल्टा हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शंस आपके पास बहुत क्लोज हो जाएंगे. सो वेदर यू आर गुड एट मैथ्स, वेदर यू आर एवरेज इन मैथमेटिक्स और वेदर यू आर पुअर इन मैथ्स, यू हैव टू टेक मैथ्स अलोंग विद कॉमर्स. Okay. ये गलती नहीं कर रही है. एंड इफ यू आर गुड एट प्लेइंग विद नंबर्स, कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है, तुम्हें स्टार्टअप्स की केस स्टडी सुनने में अच्छा लगता है, you just you are empowered by the idea of earning money, and ये सारी चीजें अगर तुमको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट देती हैं, एंड इट्स अ लाइव सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर. इकोनॉमिक्स में 100% हम लोग बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंक कैसे वर्क करते हैं, वो सब सीखने वाले हैं अलॉन्ग विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन. अकाउंटिंग में तो कोर आपको हार्डकोर मैथमेटिक्स के बहुत सारे रूल मिलने वाले हैं और कैलकुलेशन इंटेंसिव प्रोसेस होगा. एंड देन वी हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड कॉमर्स इन सीबीएसई. वी नो इट बाय बिजनेस स्टडीज. तो वहां पर हमको कंपनीज के केस स्टडीज सॉल्व करना सीखना पड़ेगा. It's a live learning experience when you take up commerce. Yes, sir. So ये तो हो गई कि what you essentially need. Now the second question comes, अगर मैं विद्यार्थी हूं, अगर मैं बच्चा हूं जो कि सोच रहा है कि कॉमर्स लूं या ना लूं, how do I self assess myself? मुझे क्या ठीक से पता होगा at the age of 15 whether I am good enough to do commerce and be successful in it? Sir, देखिए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आज की डेट में ना वो पीयर वाली फीलिंग देखते हैं. अगर मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले लिया है, या मेरे दोस्त ने साइंस लिया है या ह्यूमैनिटीज लिया है, आई शुड टेक अप दैट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. डोंट गो विद द फ्लो कि हम मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मुझे साइंस ले लेना है या कॉमर्स ले लेना है. अपने आप का सेल्फ एक्चुअलाइज करना बहुत जरूरी है आज की डेट में. हाउएवर एट द एज ऑफ 14 और 15 ये बहुत डिफिकल्ट होता है आपके लिए कि आपको कैसे आप टेकअप करोगे. एकदम से नई स्ट्रीम आ रखी है, तो थोड़ा सा एक हर स्टूडेंट को अपनी तरफ से रिसर्च करना चाहिए. टेक अप 11th एंड 12th का जो भी बुक्स है एक बार देख लो. आप साइंस का भी देख लो. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लास 10th में साइंस बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मतलब अब तो हो ही नहीं रहा मुझसे साइंस, आई नीड टू टेस्ट समथिंग न्यू, तो आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज टेस्ट कर सकते हो. बट हाँ, अगर मैं ह्यूमैनिटीज की तरफ जाता हूं तो थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट अगर पसंद है तो मजा आने वाली है. लेकिन अकाउंटेंसी या कॉमर्स स्ट्रीम में जब आप आ रहे हो तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हो कि भाई मैथ्स नहीं होगी 12th में, या मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता. अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको नंबर्स में प्ले करना अच्छा लगता है, तो आप जरूर से जरूर आओ और कॉमर्स टेस्ट कर सकते हो. मगर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए. एक कुछ वीडियोस देख लीजिए, मैंने भी बना रखे हैं, आपको जनरल गूगल पे भी मिल जाएंगे. आप जाकर देखो कि कॉमर्स के आगे करियर एस्पेक्ट्स क्या हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और ऐसा कौन सा करियर है जो हम नहीं कर सकते आज की डेट में. मैं फ्रैंकली बता दूं, इफ यू वांट टू बी अ इंजीनियर और अ डॉक्टर, इसके अलावा छोड़कर हम सब सारी फील्ड्स में एंटर कर सकते हैं, विच आर नॉर्मली फेमस इन आवर कंट्री. तो आज की डेट में तो अभी CUET के आने से बीटेक भी कर सकता है बच्चा अगर उसने मैथमेटिक्स ले रखा है. सो
मेरी तरफ से बस एक सजेशन ये रहेगा कि कॉमर्स आप चूज करना, अगर सेलेक्ट करो, लेकिन मैथमेटिक्स मत छोड़ना. Okay. Else So, you will repent after 2 years. Yeah, so we will talk about the career opportunities as far as commerce is concerned in a while. But again, talking from the point of view of a 10th class student, मैं एक 10th class का student हूँ जिसने साइंस सब्जेक्ट्स लिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, वो सारा किए थे. कॉमर्स की तरफ, और मेरा शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट शायद कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहा होगा या फिजिकल एजुकेशन रहा होगा. सो एक तरह से कॉमर्स की तरफ कोई भी एक्सपोजर नहीं रहा. कितना मुश्किल होगा मुझे वो ट्रांजिशन करने में? सर, एक्चुअल में ना हमारा जो करिकुलम डिजाइन है हमारी पूरी कंट्री में, वो एक्चुअल करेक्ट टाइम कॉमर्स पढ़ने का क्लास 11th ही है, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आईएससी का हो. सो ट्रांजिशन में मुश्किल नहीं आती, बिकॉज अगर आप साइंस पढ़े हो क्लास 10 तक तो आपका एक रीजनिंग एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका होता है. एंड क्लास 11th एंड 12th में कॉमर्स लेने में ऐसा कुछ भी ऐसा आपको स्टेज नहीं फील करनी पड़ेगी कि भाई मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, हाउ विल आई बी एक्सेप्टिंग दिस सब्जेक्ट एज अ होल. तो वो दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज साइंस आपका एक रीजनिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी डेवलप कर चुका होता है. आप मैथ्स ले रहे होंगे क्लास 11th में, तो साइड बाय साइड आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम नई चीज आ गई और मैं इसको कर ही नहीं पा रहा हूं. नहीं, यहाँ पर सब कुछ केस स्टोरी टाइप की सारी चीजें मिलने वाली है कि लेट्स से हार्वर्ड में एक केस स्टडी निकली थी, बजाज वालों ने क्या क्या किया, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज किए, क्या मेथड्स यूज किए, कौन सी नई कार आ रही है तो उसके पीछे क्या रीजनिंग लगी है, क्या मार्केटिंग फिलॉसफीज वो यूज कर रहे हैं. सो बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस सा आपको मिलने वाला है व्हेन यू विल बी स्टडीइंग कॉमर्स. तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मगर ज्यादा फन आएगा जब आप 11th 12th में कॉमर्स पढ़ रहे होगे. Okay, let me tell all our viewers that if you are looking for help in class 11 and 12, Shubham Jagdish's Obsession, which is an app, is kind of a big ticket platform जहां पर आपको हर तरह की मदद मिल सकती है. Shubham, why don't you tell our students as to what is the kind of help they require? Because science में जब होता है कि नीट की प्रिपरेशन करनी है, जेई की प्रिपरेशन करनी है, this institute is good for JEE, this institute is good for NEET. एक तरह से मालूम होता है एरिया, एंड यू बेसिकली हैव टू पिक एंड चूज, टॉकिंग टू सीनियर्स, पीयर्स, एटसेट्रा. जहां तक कॉमर्स का सवाल है, हाउ डज ए स्टूडेंट मेक दैट डिसीजन? सर, अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है. जैसे साइंस लेने के बाद इंजीनियरिंग बोल दिया गया है, आपने बायोलॉजी लिए तो आप नीट के एग्जाम के लिए तरफ जाओगे. वैसे जब आप कॉमर्स लेते हो तो एवरीबडी थिंक ऑफ द फैक्ट कि बच्चा तो सीए करने वाला है. करेक्ट. चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो एक ऐसी चीज है, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपको करना ही करना है, मगर ऐसा नहीं है. हाउएवर, परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ वेरी गुड कोर्स, बट इट इज नॉट द ओनली कोर्स व्हिच अ स्टूडेंट शुड स्ट्राइव फॉर. सो करना क्या है, आज की डेट में व्हेन यू टेक कॉमर्स, आपका कई सारी फील्ड्स खुल जाते हैं. नंबर 1 इज आज की डेट में मैनेजमेंट. अभी आप आईएम्स को देख रहे हैं, क्लास 12th के बाद ही उन्होंने बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स स्टार्ट कर रखा है. तो आईपी मैट की प्रिपरेशंस अगर बच्चे को करनी है तो 11th से ही सही समय होता है स्टार्ट करने के लिए. दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर आईपी मैट पेपर. आफ्टर 12th दे कैन गेट इनटू आईएम्स, जो आज की डेट में सबका सपना है, जैसे गेटिंग इनटू आईआईटीज और वैसे ही गेटिंग इनटू आईएम्स इज इक्वली गुड. तो वो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, अगर उसको फाइनेंस में पढ़ाई करनी है, मार्केटिंग में पढ़ाई करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाई करनी है. अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे अच्छा कॉलेज ही आईएम इंदौर है. तो वो ये पर्टिकुलर कोर्स को आपको ऑफर करता है. हाउएवर, वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर आईपी मैट, मैं बता रहा हूँ. नंबर 2 इज ट्रेडिशनल कोर्सेज. ट्रेडिशनल कोर्सेज मतलब जो सरकारी यूनिवर्सिटीज, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं. तो अब तो साल से शुरू हो चुका है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा, तब आपको बीकॉम ऑनर्स या इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बाकी कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो. तो उसका एक सेट पैटर्न अलग है, लेकिन आपका 12th और 11th की कोर स्टडीज नहीं छोड़नी है, वेदर यू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज. एब्सोल्युटली. बिकॉज आईपी मैट में आज जितना भी लोग बोल दें कि आपका परसेंटेज मैटर नहीं करता है, बट दे विल बी टेकिंग योर क्लास 12th कोर्स. ठीक है ना. एंड सिमिलरली सीयूईटी में आपको तो पेपर ही उसी चीज का देना है जो आप 11th 12th में पढ़ रहे हो. इफ यू आर नॉट फंडामेंटली स्ट्रांग इन योर कोर सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट clear CUET paper because MCQ में तो और भी मुश्किल होगी. I mean, if your fundamentals are not strong. Yes. So you need to stick to your basics. Along with that, you need to prepare for these kind of examinations. तो मेरे हिसाब से तो सर एक मैंने छोटी सी स्ट्रैटेजी बना रखी है. मैंने बोला है कि 3:2:1 की स्ट्रैटेजी फॉलो करो. मतलब हफ्ते में 3 दिन आप एक सब्जेक्ट पढ़ो जो सबसे मुश्किल हो, फिर 2 दिन एक सब्जेक्ट, फिर 1 दिन एक सब्जेक्ट, एंड कीप योर वीकेंड्स फॉर दीज काइंड ऑफ योर प्रिपरेशंस जो आप एक्स्ट्रा कर रहे होगे. Okay. Yes sir. Okay, so that's a good strategy. So you're saying that अगर मेरा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है
तो उसको 3 दिन दो, 2 दिन दो, और आई थिंक इट्स अ गुड 3:1 इज अ गुड strategy. And you are saying that right from 11th class you should devote some time for preparing for these kind of competitive examinations जो कि आप 12वीं कक्षा के बाद देंगे. जहां तक आपने, I mean, you mentioned the chartered accountancy, and but today's world a finance person is considered extremely critical given the fact that India का entrepreneurship, make in India, startup in India की तरफ focus गया है. तो अगर 12वीं कक्षा के बाद बीकॉम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी एग्जाम दे देते हैं, उसके अलावा व्हाट आर द करियर ऑप्शंस? Say by 2030, a student who passes out in 2024-25, what can he hope to be in, say, in 2030? सर देखिए, आज की डेट में ना आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन इज ऑल व्हाट मैटर्स. आज की डेट में आप डिजिटल मार्केटिंग से लेके टूरिज्म तक के कोर्स में आप अपने आप को स्पेशलाइज पढ़ाई कर सकते हो, राइट? अभी आप क्लास 12 में अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, देयर इज अ कोर्स व्हिच इज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कॉल्ड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन. हाउएवर उसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है, 20 सीट्स हैं, बट उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 12th में मैथ्स ले लिया है आपने, आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर कर रहा होगा, नो मैटर आप साइंस स्ट्रीम के हो, नो मैटर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, तो एक अच्छा कोर्स ऑफर कर रहा है. देन गोइंग विद द फ्लो, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आपको रिसर्च वर्क बहुत पसंद है, मासकॉम आप पर्टिकुलर कोर्स इसके बारे में आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी ऑफर करता है. देन वी हैव प्राइवेट प्लेयर्स लाइक क्राइस्ट एंड जेवियर्स जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं आपको मासकॉम पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाने के लिए. एंड इनकेस आपको लगता है कि नहीं, आपका थोड़ा सा लीगल की तरफ ज्यादा रुझान है, आपको लगता है कि मुझे एक लॉयर की फील्ड में जाना है, तो आप क्लैट आपके पास हमेशा एक्टिव रहता है. आप क्लैट कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दीजिए एंड यू कैन बिल्ड योर करियर इनटू लॉ. अगर लगता है नहीं मुझे डिफेंस में जाना है, डिफेंस इज द एरिया व्हिच इज ओपन फॉर यू, तो भाई कुछ भी कहीं से भी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हो. एंड मोर ओवर आपको एक टॉपिक स्पेशलाइजेशन मिलने वाला है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऐसी एक यूनिवर्सिटी इस बार आ चुकी है हमारी कंट्री के अंदर जो आपको हर एक स्मॉल वेंचर पर स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है. वो डिजिटल मार्केटिंग में भी स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है आपको, फिनटेक में भी आज की डेट में बड़ा कॉमन टर्म हो चुका है सर, फिनटेक में भी वो पर्टिकुलर कोर्स आपको ऑफर कर रहा है. तो बिजनेस एनालिस्ट का अगर काम करना है या आपको कोर फाइनेंस में जाना है, तो आपको हर एक टॉपिक पर स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रहे हैं. बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि सब किसी ने बीटेक कर लिया तो एवरीथिंग is done, you know, certification is what is need of the hour. So आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पर आपको अपने सर्टिफिकेशन को पंप अप करते रहना पड़ेगा so that you are equally good in the market और कभी भी आप obsolete ना हो. Absolutely. In addition to all these different career options that you mentioned, I may also add that even for UPSC, आज की तारीख में someone who has a finance, commerce kind of background is considered a good candidate because in the field of entrepreneurship, an IAS officer and an IPS officer with that kind of a background mindset will actually be a huge asset. You know, अगर कोई district जिले को संभाल रहा है and he has a finance background, he or she can actually do very well. So even for a career like UPSC, civil services, this can be a huge asset. आपने CUET का जिक्र किया. Now, what will be the trend? इस साल तो एक बार ही हो रहा है, अगले साल से 2 बार ही होगा. Do you see CUET will make the path to get into, say, the Shriram College of Commerce easier or maybe tougher? See, sir, this year only almost 6 lakh students have applied to University of Delhi. This is the first year जब आपका CUET applications आया है. एंड जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो आज से 2 साल बाद इस पेपर को भर रहे होंगे. सर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आती है नीट में, फिर आते हैं बीटेक जेई के पेपर में. थर्ड बिगेस्ट पेपर है आज की डेट में अगर मैं केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को रख दूं. सेकंड बिगेस्ट एग्जाम अगर हम सारे CUET के एप्लीकेशंस देख लेंगे, दे आर क्रॉसिंग मोर देन 10 lakhs आज की डेट में. सो CUET के थ्रू अ ड्रीम कॉलेज कॉल्ड श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट स्टीफेंस, वेंकटेश्वर, हंसराज, हिंदू, ये कॉलेज में जाने के लिए आपका कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है. अच्छी बात यह है कि आप वो जो रैट रेस चल रही थी परसेंटेज वाली, उससे आप दूर हो चुके हो. अब आपका लर्निंग मैटर करेगा rather than performing in your board exams. लेकिन अभी आपका एक कॉन्क्रीट सिलेबस बता दिया गया है. You need to go by that syllabus and you need to prepare like anything. So the problem is 45 minutes मिलने वाले हैं आपको, and out of 50 questions you need to appear for only 40 questions. तो
45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना आपस में ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है। मोर ओवर जब नेगेटिव मार्किंग ऑन रहेगी तो और डिफिकल्ट है। सो आने वाला पेपर तो डिफिकल्ट होगा ही होगा। इन केस इफ यू आर इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्क्रीट, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है जो पेपर हिला सके। Okay. तो 11th क्लास से आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है एंड इस कंपटीशन के लिए रेडी रहना है कि भैया नेक्स्ट ईयर मुझे सीयूईटी का पेपर देना पड़ेगा एंड वहां तो टफ होने वाला है। एंड English will play a vital role, sir. Correct. So here your expertise will come into picture, sir. अगर बच्चे ने 16 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 12 लाख फॉर्म भर रहे हैं, the one thing which is common in every application is English. Yeah. Majority students have taken English because वहां पर लैंग्वेज का ऑप्शन है एंड यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई आप आगे की एजुकेशन आपको इंग्लिश में कंटिन्यू करनी है, आप इंग्लिश अपना एक मैंडेटरी सब्जेक्ट लो। तो भाई सबने अगर मान लेते हैं डोमेन भर रखा है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, कॉमर्स में, सो अगर सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो इंग्लिश एक कॉमन ऐसी चीज होगी जिसको मिला के आपका स्कोर बन रहा होगा। सो इंग्लिश पर बहुत ध्यान देना है एंड सर विल बी गाइडिंग यू रिगार्डिंग दैट। सो इंग्लिश विल बी अ की रोल कि आपका कैसा रैंक बन रहा होगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम, लास्ट में लेट मी कम बैक टू वेयर वी began. All right. Class 11 में स्टूडेंट जा रहा है, maybe classes will start in a month or few weeks from now, depending on which state of the country you are in. What should be the schedule? You mentioned 3-to-1 ka ratio, but otherwise, what should be the mindset? How should a student start preparing right from class 11 for the 12th class board exams and also for CUET? What should be the mindset and the attitude be like? ऑलराइट सर, देखिए सीयूईटी का कोई सिलेबस इस साल कुछ है? आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स प्लस सीयूईटी एंड इसमें how can you kind of provide help? I will be adding to that. See, if you keep CUET into picture, इस साल बोर्ड का सिलेबस में क्लास 12th की वेटेज ज्यादा है, 11th के 1-2 चैप्टर लिए गए हैं। वी नेवर नो कि सिलेबस और एडवांस होके कितना 11th का पोर्शन 12th में डालेंगे, हमें नहीं पता है अभी। लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट्स जो कि डोमेन जैसे आने वाले हैं। इफ यू बिलोंग टू कॉमर्स, अकाउंट्स, इको, कॉमर्स /BST आपका सब्जेक्ट होगा। इसको 3:2:1 की स्ट्रेटेजी में सेल्फ स्टडी की आदत डाल लो। यार आपके स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, मे बी आप कोई ट्यूटर से पढ़ रहे होगे, मे बी आप मेरे से पढ़ रहे होगे, तो उसको पढ़ने के बाद भी अपनी सेल्फ स्टडी 3:2:1 के रेशियो में तो होनी ही चाहिए। एटलीस्ट वंस अ वीक आपने कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाया है, ट्वाइस अ वीक कोई दूसरा सब्जेक्ट, और थ्राइस अ वीक अपने आप पढ़ रहे हो। ये 6 दिन की स्ट्रैटेजी तुमको ऐसे लगानी है। सैटरडे एंड संडे विल बी अ किक स्टार्ट टू योर करियर कि तुम सैटरडे एंड संडे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। हाउ मेनी आवर्स यू आर पुटिंग इन फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी से फ्रॉम क्लास 11 एंड हाउ मेनी आवर्स यू आर गिविंग फॉर योर कोर इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि आपको एंट्रेंस में भी आ रहा होगा। मेजॉरिटी पोर्शन आपका यहीं से बिल्ड करना शुरू हो जाएगा। सो इंग्लिश को आप सैटरडे को या संडे को कितना टाइम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट अपने जो एंट्रेंसेस को आपने टेकअप करना है आफ्टर 2 years और आफ्टर 1 year, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एवरी डे विल काउंट डियर स्टूडेंट्स। आप 11th में आ रहे हो, मैं बहुत टाइम से स्कूल्स बंद थे, आई नो कि वो एक आदत छूट जाती है, लेकिन वंस योर स्कूल्स आर बिगिनिंग, यहाँ पर लखनऊ में तो सर जून से शुरू हो रहे हैं क्लासेस इन लोगों के 11th क्लास के, एंड वहां से लेकर आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है बिकॉज 11th क्लास विल इवेंचुअली कम इनटू क्लास 12th। बहुत सारे अकाउंट्स का पोर्शन है जो 12th में यूज हो रहा है एज इट इज। सो भाई हमें एक एक टॉपिक, एक एक अपने सेल्फ स्टडी, अपने खुद के नोट्स, नो मैटर मैं आपको कितने भी अच्छे नोट्स दे दूं, आपको अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं एट द एंड ऑफ द डे। दैट विल मैटर अ लॉट एंड सेल्फ स्टडी इज द की। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ओके, सो गो विद द फ्लो। यस, ओके, गो विद द फ्लो। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स लेने की इच्छा रखते हैं, का प्लान कर रहे हैं, so go ahead with it. You have all the help which is available in different avenues, be it your school or private tutor or with Shubham, and make the best of it because as far as career options are concerned, absolutely यहाँ पे scarcity तो बिल्कुल नहीं है। You can go 360 degrees, किसी भी direction में आप जा सकते हैं। Even with regard to hospitals, you have hospital management में people who have a commerce background can play a very important role. So you can be involved in different aspects of our life. Shubham, thank you very much for giving your time. Thank you, sir. Thank you. Classroom chat. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir.